Yeah, good evening. Today we are doing videography of exercise 2.4 class 9th mathematics. Chapter name is polynomial. Page number is 43. Question number 1 says determine which of the following has x plus 1 as a factor. इनमें से किसका x plus 1 फैक्टर है और px ध्यान से देखिए फर्स्ट पार्ट पहले मैं समझा रहा हूँ px दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आपको इतना तो पता ही है कि जिसकी डिग्री हायर होती है वो पी एक्स होता है और जिसकी डिग्री कम होती है वो जी एक्स होता है। तो पी एक्स है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और जी एक्स है एक्स प्लस 1। अब बेटा जी एक्स इक्वल टू ज़ीरो है यानी कि एक्स प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो है, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह एक्स हो जाएगा -1। ये वैल्यू जो एक्स की आई है ये आप पी ऑफ एक्स में डालते हैं और अगर सॉल्व करने पे ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो पी एक्स था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स की जगह -1 हमने इसमें डाला तो ये बन गया पी ऑफ -1 इक्वल टू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -1 प्लस 1। अब आपको पता होना चाहिए वैसे तो -1 का होल क्यूब या तो 3 बार मल्टीप्लाई कर लो या एक सिंपल सा फंडा है -1 का पार अगर इवन हो तो आंसर हमेशा +1 होता है और -1 का पार अगर ऑड हो तो आंसर हमेशा -1 होता है। तो -1 का होल क्यूब हो गया -1, -1 का होल स्क्वायर हो गया +1, प्लस इंटू प्लस इज ऑल्सो प्लस, यहाँ प्लस इंटू माइनस इज माइनस और ये +1 एज इट इस 1 से 1 इस 1 से 1 कैंसिल, ज़ीरो आ गया। तो ज़ीरो अगर आ जाता है तो इसका मतलब है फैक्टर है। ये एक क्वेश्चन देखिए मैंने फोर्थ पार्ट और किया आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में पी एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन 2 प्लस √2x प्लस √2 और जी एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 1। अब आपको स्टेप्स पता ही हैं ऑलरेडी। जी एक्स को ज़ीरो पुट कीजिए, जी एक्स को ज़ीरो पुट करने का मतलब है एक्स प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो कीजिए तो एक्स आ जाएगा -1। इन्हें ऑन करके दिखा देना। तो एक्स आ गया -1 बेटा। अब ये जो एक्स की वैल्यू -1 आई है ये पी एक्स में डालिए तो ये हो जाएगा पी ब्रैकेट -1, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप -1 लिखिए तो ये हो जाएगा -1 का होल क्यूब माइनस ब्रैकेट -1 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन 2 प्लस √2 और इस वाले एक्स की जगह -1 और बेटा ये √2 एज इट इज़। अब -1 का होल क्यूब -1 होगा, या तो 3 बार माइनस की मल्टीप्लाई कर लो या -1 का पार ऑड हो तो आंसर -1 होता है, आपको पता ही है। -1 का होल स्क्वायर +1, यहाँ प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर अच्छा एक माइनस था बेटा, ये देखो ये माइनस है, ये माइनस है और ये -1 है तो वो प्लस हो गया। ब्रैकेट में 2 प्लस √2 एज इट इज़ प्लस √2 एज इट इज़ तो ये हो गया -1 प्लस 2 प्लस √2 एज इट इज़ प्लस √2 एज इट इज़। -1 और -1 -2 हो गए, +2 और -2 कैंसिल हो गए और √2 प्लस √2 2√2 आ गया और 2√2 ज़ीरो के इक्वल है नहीं तो इसका मतलब आपको पता ही है कि जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर नहीं है। अगर ये ज़ीरो आता तभी फैक्टर होता। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए रीड कर रहा हूँ। यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस और नॉट। नेक्स्ट पेज पे पीयूष मैंने ये कर रखा है, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने किया हुआ है। पी एक्स दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1 और जी एक्स दिया हुआ है x प्लस 1। ध्यान से देखिए, जी एक्स एक्स प्लस 1 है, बताना है कि ये जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है। तो जी एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, एक्स आ गया -1। पी एक्स था 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1, एक्स की जगह -1 रख दीजिए, ये हो गया 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 -1 का होल क्यूब हो गया -1 इंटू 2 इज -2, -1 का होल स्क्वायर हो गया +1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, -1 एज इट इज, +2 से -2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल तो आंसर आ जाएगा 0। तो बेटा 0 आ जाता है तो फैक्टर है जी एक्स, अगर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। जैसे कि सेकंड और थर्ड पार्ट भी कर रखे हैं, उसमें x प्लस 2 दिया हुआ है जी एक्स, यहाँ से x आ गया -2, पी एक्स वही सेम है, x की जगह -2 रखिए, सॉल्व करिए, -25 आ रहा है तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है। थर्ड पार्ट में जी एक्स दिया हुआ है x -3,
तो x इक्वल टू 3 आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और इस पार्ट में ध्यान से देखिए ये 0 आ रहा है, तो भाई पुट करने पर अगर 0 आ जाए तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। सिंपल सी बात है। अब मैंने एक थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट किया हुआ है, आपके लिए रीड कर देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। gx x माइनस 1 दिया हुआ है और px है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। ये देखिए हाईएस्ट डिग्री है px की, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k की डिग्री 2 है, तभी उसे px लिया है। x माइनस 1 में डिग्री 1 है, लीनियर है, तभी उसे gx लिया है। स्टेप वाइज सेम है फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम कि पहले gx को 0 पुट कीजिए, x माइनस 1 आ जाएगा 0, x आ जाएगा 1। अब ये जो वैल्यू x की 1 आई है ये px में डाल दीजिए, तो p ऑफ 1 हो जाएगा। अब ओनली डिफरेंस है यहाँ पर बेटा k की वैल्यू निकालनी है और ऑलरेडी फैक्टर गिवन है, ये गिवन है। इस बार फाइंड आउट नहीं करना कि x इक्वल टू 1 या x माइनस 1 फैक्टर है या नहीं, इस बार गिवन है और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये x की जगह 1 पुट कीजिए, px में p ऑफ 1 हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। अब देखो एडिशनल स्टेप है, p ऑफ 1 की जगह 0 आ गया, क्योंकि मैं फिर बता दूं क्वेश्चन पढ़ के आपको एक बार, इस बार हमें k की वैल्यू बतानी है थर्ड क्वेश्चन में, और x माइनस 1 फैक्टर गिवन है। इसे सॉल्व कीजिए, आ गया k माइनस 3 प्लस k यानी कि 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, 2k आ गया 3 यानी कि k आ गया 3/2। तो क्लास ध्यान रखना, k की वैल्यू निकालनी थी वो हमने निकाल ली है। एक पार्ट में और चलो कोशिश करता हूँ बताने की, ये सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है थर्ड का। देखिए इसमें px है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, gx वही है, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट देखिए, gx x माइनस 1 है तो x इक्वल टू 1 आ गया। px ये बच्चे ने पूरा सॉल्व नहीं किया, कोई नहीं मैं आपके लिए कर देता हूँ। px है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, x के प्लेस पे आप 1 पुट कीजिए, क्योंकि x माइनस 1 को जब आपने किया था भाई, तो मतलब x की जगह 1 पुट कीजिए p ऑफ x में, तो ये हो गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। सॉल्व करो, ये आ गया 2 प्लस k प्लस √2। इसके बाद बेटा एक स्टेप आपको करना है, यहाँ मैं कर देता हूँ, p ऑफ 1 की जगह 0 रखना है, तो ये आ गया 0 इक्वल टू 2 प्लस k प्लस √2। ये पिक हम आपको फिर से भेज देंगे, तो k आ जाएगा, ये दोनों उधर जाएंगे, -2 माइनस √2, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस ब्रैकेट ओपन 2 प्लस √2, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ बच्चे ने डायरेक्टली लिखा, देखो p ऑफ 1 की जगह 0 तो k आ गया -2। तो जब ये 0 लिख दिया ना तो p ऑफ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे स्टेप में भी यहाँ पर लिखा है तो ये p ऑफ 1 की जगह ही 0 आया, राइट। ये कुछ ऐसे आया, 0 इक्वल टू k माइनस √2 प्लस 1, माइनस √2 प्लस 1 उधर जाएगा तो √2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये जस्ट लिखने का तरीका है, आप देख सकते हैं। तभी आपको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी ही हैंड राइटिंग से किए हुए क्वेश्चन कराऊँ, क्योंकि जो मैंने किए होते हैं, राइट। फोर्थ क्वेश्चन के जो चारों पार्ट है बेटा वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर बेस्ड है। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। 8th क्लास में आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी इस मेथड की। सबसे पहले चेक कर लीजिए, पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक है, राइट। अब 12 की 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 1 आ गया 12। मतलब होता क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की होती है, तो हमें इंटू सी निकालना होता है और बी ऐसे लिखना होता है। तो बेटा 12 इंटू 1 तो 12 आ गया इंटू सी, और बी आ गया -7। अब ऐसे दो नंबर सोचिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और ऐड करें तो -7 आए, तो -4 और -3 वो नंबर्स है, राइट। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आएगा और ऐड करोगे तो -7 आएगा। तो बेटा देखो मैंने एडिशनल स्टेप भी लिखा है, इस -7 की जगह मैंने लिखा है -4 -3। तो यही इक्वेशन चेंज होके बन गई 12x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन -4 -3 ब्रैकेट x प्लस 1। अब -4 की x से मल्टीप्लाई करो, फिर -3 की x से करो, तो ये हो जाएगा -4x -3x। अब बेटा कुछ ऐसे कॉमन लो, दो दो के पेयर बना के कि ये 3x -1 ये टर्म सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर ये टर्म सेम नहीं है तो फाइनल कॉमन नहीं निकलेगा और पूरा हो नहीं पाएगा। पहले दोनों में से 4x कॉमन लिया तो अंदर बच गया 3x -1, इन दोनों में से -1 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 3x -1,
पूरे में से ध्यान से देखिए 3x माइनस वन कॉमन लिया है तो अंदर बच गया 3x माइनस वन और 4x माइनस वन, तो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन फैक्टराइज होके आ गया है 3x माइनस वन इंटू 4x माइनस वन। ओके सर। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखिए क्लास, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 आपको गिवन है। पहले चेक कर लो ऑर्डर एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म हो। 6 इंटू माइनस 6 माइनस 36, ए इंटू सी किया है और बी को एज इट इज लिखा है प्लस 5। अब दो नंबर सोचो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस 36 आए और जिन्हें ऐड करें तो प्लस 5 आए। नंबर है 9 और 4। अगर आप नहीं बना पाओ तो ऐसे प्राइम फैक्टर बना के अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं जैसे मैंने किए हैं, राइट। 9 और 4 में भी अजीब 4 बनते हैं, +9 +4 +9 -4 -9 +4 -9 -4, जो चारों में से हर्डल क्रॉस करेगा। ये तो +36 होता है, ये भी +36 होता है, मल्टीप्लाई करें कैंसिल हो गया। ये होता तो -36 है, पर इसे ऐड करोगे तो -5 आएगा, हमें +5 चाहिए तो ये भी कैंसिल हो गया, तभी ये सही है। ओके सर। अब डायरेक्ट लिख दिया 5x की जगह 9x माइनस 4x लिख दिया, फिर पेयरिंग की है दो की। पहले दोनों में से ध्यान से देखिए 3x कॉमन है, अंदर बच गया 2x प्लस 3। बाद के दोनों में से -2 कॉमन है, अंदर बच गया 2x प्लस 3। पूरे में से 2x प्लस 3 कॉमन, अंदर बच गया 3x माइनस 2, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट हैं। वैसे तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पर उन्हें भी मैंने मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर दिया। और एक और मेथड है हिट एंड ट्रायल, वो लास्ट में बताता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, पर ये भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। क्यूबिक पॉलिनोमियल अधिकतर हिट एंड ट्रायल से ही होते हैं, ठीक है। तो देखो इन दोनों में से पहले पेयरिंग कर ली दोनों की दो की। पहले दोनों में से x स्क्वायर कॉमन, अंदर बच गया x माइनस 2। इन दोनों में से -1 कॉमन, अंदर बच गया x माइनस 2। तो x माइनस 2 देख रहे हो दोनों में आ रहा है, राइट। तो मैंने पूरे में से x माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया x स्क्वायर और यहाँ से बच गया -1। अब x स्क्वायर -1 को मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर -1 का स्क्वायर। आपको दिखना चाहिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, विच कैन बी रिटन एज a प्लस बी a माइनस बी। a यहाँ पर x है और b यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो x स्क्वायर -1 स्क्वायर के हमने फैक्टर बना लिए, x माइनस 1 और x प्लस 1। तो x स्क्वायर -1 की जगह आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। शफल कर लिया, फाइनल आंसर है x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2। पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल को MTS से करके देखो, अगर MTS से ना हो तो हिट एंड ट्रायल से करना है। ओके सर। फोर्थ पार्ट मैंने किया हुआ है क्लास। फोर्थ पार्ट सेम फिफ्थ क्वेश्चन का है, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। पहले दोनों में से ध्यान से देखिए वाई स्क्वायर कॉमन है, अंदर बच गया 2y प्लस 1। बाद के दोनों में से -1 कॉमन है, अंदर बच गया 2y प्लस 1। पूरे में से 2y प्लस 1 कॉमन, अंदर बच गया वाई स्क्वायर, इधर से वाई स्क्वायर, इधर से -1। फिर वही बात है बेटा, वाई स्क्वायर -1 कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको नजर आना चाहिए, a माइनस बी a प्लस बी, तभी वाई स्क्वायर -1 स्क्वायर के फैक्टर बन गए y माइनस 1 y प्लस 1। हो सकता है आंसर में कुछ ऐसे लिखा हो शफल करके, उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि a इंटू बी इंटू सी लिखो, चाहे b इंटू सी इंटू ए लिखो, चाहे c इंटू ए इंटू बी लिखो, हर बार प्रोडक्ट ABC आएगा। यस सर। क्लास ये तो थे MTS से। अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने हिट एंड ट्रायल से किया, फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। हिट एंड ट्रायल बिल्कुल ही अलग टेक्निक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए यूज़ होती है। अब देखो सामने देखो कि क्योंकि आपको ना इसमें MTS से हो नहीं पा रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए। इसमें पता तुक्का मारना होता है, हिट एंड ट्रायल का मतलब ही यही है, तुक्का मारना। जैसे पहले x की जगह 1 पुट करके देखो, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये 0 नहीं आएगा, आपको पता। तभी x की जगह मैंने -1 पुट किया, माइनस ऐसे पुट करते जाना है जब तक 0 ना आ जाए। पहले 1, फिर -1, फिर 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3, वैसे यहाँ तक मिल जाता है सॉल्यूशन। x की जगह -1 पुट किया तो ये बन गया -1 का होल क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। सॉल्व करो इसे, ये -1 प्लस 13 -32 प्लस 20 आएगा। 20 और 13 33 और -1 और -32 -33, तो -33 प्लस 33 p ऑफ -1 देखो 0 आ गया। अब 0 आ गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x इक्वल टू -1 इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0 इसका फैक्टर है।
अब बेटा जो भी गिवन पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, उसे x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 फैक्टर बनाने हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कम से कम 3 फैक्टर होंगे, एक फैक्टर उनमें से x प्लस 1 आ गया। 8th क्लास में आपने इसकी बहुत प्रैक्टिस की है। x की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आए एक्स स्क्वायर से, यहाँ एक्स क्यूब लिखिए, फिर इस 1 की मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से तो आ गया एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कीजिए, एक्स क्यूब कट जाएगा, 13x स्क्वायर माइनस ये बच गया 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। x की किससे मल्टीप्लाई करें कि 12x स्क्वायर आए, 12x से, 12x से 12x से, देखो 12x स्क्वायर अपॉन में x करोगे तो 12x बचेगा, रफ में ऐसे करके देख लिया करो। बोल दिया था 12x की कितने मल्टीप्लाई करें, x की किससे मल्टीप्लाई करें कि 12x स्क्वायर आए तो 12x से करेंगे, ठीक है। अब ये 1 इंटू 12x, ये 12x है, यहाँ लिख लिया, साइन चेंज, 32x माइनस 12x 20x प्लस 20 एज इट इज। अब x की किससे करें कि 20x आए, x की 20 से करी और 1 इंटू 20 तो ये कट गया, ये चीज़ बच गई एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब देखो उसे अलग से MTS से फैक्टराइज किया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 को, क्योंकि वो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसके फैक्टर बने थे, एक बना था x प्लस 1, दूसरा बना था एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब पहले ये बिल्कुल बढ़िया क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, मल्टीप्लाई पे a इंटू सी 20 आए और एडिशन पे 12 आए, 10 और 2, 12x की जगह लिखा 10x प्लस 2x, पेयरिंग की, पहले दोनों में से x कॉमन, अंदर बच गया x प्लस 10, बाद के दोनों में से प्लस 2 कॉमन, अंदर बच गया x प्लस 10, पूरे में से x प्लस 10 कॉमन तो अंदर बच गया x प्लस 2। तो बेटा x प्लस 1 एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर प्लस 12 x प्लस 20 की जगह आ गया x प्लस 2 और x प्लस 10। तो क्लास एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, दैट इज़ सेकंड पार्ट, ये आप होमवर्क में करिए, रिमेनिंग स्टिल कोई डाउट आए बताइए, और इनकी भी पिक्स चाहिए हो तो रिक्वेस्ट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।